हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्री कॉल्ड प्राज इंडस्ट्री। प्राज इंडस्ट्री इज़ बेसिकली अ कंपनी जो कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में है। सो बेसिकली ये पूरा टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि कंपनीज को प्लांट सेटअप करने में हेल्प करता है। मतलब आपका चाहे वो वाटर प्योरिफिकेशन का प्लांट हो या फिर आपका एथेनॉल लगाने का प्लांट हो या बायोगैस लगाने का प्लांट हो, तो उस तरह के सारे प्लांट्स वगैरह लगाने में ये कंपनीज को हेल्प करता है। तो दिस इज देयर प्योर बिजनेस मॉडल। दे हैव डिफरेंट टेक्नोलॉजी, प्रोसेस टेक्नोलॉजी, एक्स टेक्नोलॉजी, वाई टेक्नोलॉजी, तो बेसिस दैट हेल्प करते हैं। और इनका जो बिजनेस है, मतलब दे आर इनटू बिजनेस फ्रॉम 1983, तो वे बैक से है। एंड इसके अंदर मतलब दे हैव मल्टीपल ऑफिसेस, तो इंडिया में भी है, दे हैव वियतनाम, दे हैव ऑफिस इन यूएस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये है। अभी कैसा है कि लास्ट कपल ऑफ ईयर से पहले एक बूम आया था जब हर कंपनी एथेनॉल का प्लांट लगा रही थी, और सब कुछ हो रहा था, तो उस वजह से इनका बिजनेस वाज डूइंग वेल। बट फ्रॉम क्वाइट सम टाइम द बिजनेस इज़ वेरी लगार्ड, मतलब देर इज़ नथिंग न्यू हैपनिंग इन द बिजनेस। एंड दैट्स वेयर अगर आप देखोगे तो इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी भी ग्रोथ देखोगे इस क्वार्टर के अंदर, Q3 के अंदर, तो भी इनका रेवेन्यू हैज़ डी ग्रोन बाय 1.4%, EBITDA degrew by 35.6%, and PAT is also मतलब completely negative करके. Now the quick question is why I'm sort of making video on this company. What is it which makes it interesting? So the thing which make this video or company interesting is, first thing first, there are couple of announcement in the budget and couple of things where this company can sort of get to the complete leap. One is जो अपना ये EU FTA हुआ है और US ट्रेड डील हुआ है, जिसके अंदर 50% से 18% GST 18% टैरिफ हो गया है। और EU जो ट्रेड डील है उसमें भी हम काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गए। तो फ्रॉम डैट परस्पेक्टिव जो चाइनीज़ कंपनियां दूसरे कंट्री इसकी कंपनी compete करती थी इस कंपनी से, वहाँ पे ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया है। तो वहाँ पे इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इन क्वार्टर्स टू कम देयर एक्सपोर्ट रेवेन्यू विल इंक्रीज सब्सटेंशियली। सो वो एक रीज़न है। सेकेंड रीज़न अबाउट दिस इज़ कि बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसके अंदर दे विल गेट बेनिफिटेड। तो एक अनाउंसमेंट ये है कि अभी जो CNG होता है उसमें अभी तक कुछ नहीं सॉर्ट ऑफ मिक्स होता है। जैसे आपके पेट्रोल में तो एथेनॉल मिक्स होता है, एंड दैट्स वेयर वो एथेनॉल के प्लांट लगाने में इस कंपनी को काफ़ी लीवरेज मिला था। वैसे ही CNG में प्रपोज है CBG, कंप्रेस्ड बायोगैस मिक्स करने का। तो अगर वो इनिशिएटिव चालू हो गया तो मोस्ट ऑफ द कंपनी विल पुट द CBG का प्लांट, और वो CBG का प्लांट लगाने से इस कंपनी का इंजीनियरिंग डिवीज़न है और उस सब में इनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सेकेंड जो बेनिफिट कंपनी को हो सकता है दैट इज़ अराउंड द ये आपका बायो IBA क्या है, जैसे एथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करते हैं वैसे बायो IBA विल बी मिक्स इन द डीजल। अभी डीजल इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकता है बिकॉज पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के जितने भी व्हीकल है, ट्रक वगैरह, वहाँ पे डीजल यूज़ होता है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर वो कंप्लीट रेगुलेशन आ जाता है और चालू हो जाता है तो एवरीबडी विल पुट द बायो IBA का प्लांट, तो दैट्स वेयर दे विल गेट बेनिफिट। एंड थर्ड इज दे आर वर्किंग विथ वन ऑफ द US कंपनी जिसके अंदर एथेनॉल विल बी ब्लेंडेड विद द जेट फ्यूल। सो दैट्स अगेन अ बिग पीस कि अगर ये हो गया तो देन अगेन दिस कंपनी विल गेट द लीवरेज इन टर्म्स ऑफ दैट, बिकॉज देन तो अक्रॉस द वर्ल्ड एवरीबडी विल स्टार्ट पुटिंग दैट प्लांट एंड वो काफ़ी बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम हो जाएगा। तो ये तीन लीवर्स जो है वो कंपनी के परस्पेक्टिव से काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं, बट इट मे टेक इट्स ओन टाइम इन टर्म्स ऑफ गेटिंग टू द स्पीड। ना दूसरा रीज़न इस कंपनी को देखने का यह है कि वाइल आई सेड दैट द कंपनी हैज़ नॉट डन रियली वेल इन Q3 इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एवरीथिंग, डिस्पाइट ऑफ दैट कंपनी का जो स्टॉक में मूवमेंट है वो कुछ अराउंड 15% स्टॉक मूव हुआ है लास्ट 1 वीक के अंदर, और वॉल्यूम्स आर वेरी हाई, विच गिव्स एन अंडरस्टैंडिंग कि जितने भी पैनिक सेलर थे या जो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर थे कंपनी में वो निकल गए हैं, और अभी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स आर एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक। तो इफ दिस बीन ट्रू कि 15% चला है लास्ट 1 वीक इन स्पाइट ऑफ नंबर्स बीइंग बैड एंड द वॉल्यूम्स इज वे हायर, इट्स अ गुड आइडिया टू ट्रैक दिस कंपनी, बिकॉज एनी विच वे अभी अगर किसी ने खरीदा है तो आइदर ही नोज द इनसाइडर स्टोरी और ही हैज सो मच पेशेंस दैट ही विल होल्ड द स्टॉक एंड देन थिंग्स विल बिकम, बिकॉज एज आई सेड लास्ट 1 ईयर के अंदर स्टॉक 55% करेक्ट हुआ है।
तो अगर इफ विल स्टार्ट मूविंग और वो ऑल टाइम हाई पे भी चले गया तो 100% की रिटर्न दे सकता है. तो फ्रॉम दैट perspective it seems very interesting because as I said, growth levers are in place which will be big. Second is stock is really at the sort of bottom of his piece. Third is it's all in spite of bad results, if stock goes up with the high volume, it gives an understanding that all the bad news are already factored in. Now onward, only good news will come, and people who are holding the stocks are already having patience, and they want to sort of see the long journey. So that's where it is. No buy and sell recommendation. Thank you.